नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के कौन है वो मंत्री जो रोज करवा रहे हैं प्रशांत किशोर को कॉल, और आज तो प्रशांत किशोर ने भी मजे ले लिए। और कौन है वो मंत्री और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, कौन है वो मंत्री? तो बड़ी दिलचस्पी है आपको उन मंत्री का नाम जानने की। तो प्रशांत किशोर आज औरंगाबाद के नवीनगर गए हुए हैं। वहाँ वे बिहार बदलाव जो उनकी यात्रा है उसमें वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और नवीनगर में उन इस चिलचिलाती धूप में भारी भीड़ उनका इंतज़ार कर रही थी। प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे और प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन पर केस किया था एक मंत्री ने। उनका नाम सभी जानते हैं, उनका नाम है अशोक चौधरी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी के लिए टिकट खरीदा था। अब इसके बाद प्रशांत किशोर ने पहले लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद केस कर दिया। जब उन्होंने लीगल नोटिस भेजा तो प्रशांत किशोर के वकील ने उसका जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने केस कर दिया। चौधरी जाके केस करवे किए हैं, केस किए, उसके बाद डरे फिर हमको फोन करवा रहे हैं कि भैया छोड़ दीजिए। अब प्रशांत किशोर ने आज खुलासा किया है कि अशोक चौधरी रोज उनको फ़ोन करवा रहे हैं और सुलह की कोशिश कर रहे हैं। रोज उनको किसी न किसी से फ़ोन करवा रहे हैं कि बात को ख़त्म कीजिए। तो प्रशांत किशोर गंभीर रहने वाले प्रशांत किशोर आज मुस्कुरा उठे, यूँ कहें कि हंस पड़े, और हंसते हुए बताया कि एक मंत्री हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। ताव में आकर केस कर दिया, नोटिस भेज दिया, नोटिस का जवाब दिया तो केस कर दिया, और अब रोज़ फ़ोन करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, लगे हाथ उन्होंने मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, बिना नाम लिए कहा कि हमने एक सर्वे कराया है कि बिहार में सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन है, तो आप लोग जाकर देखिए, उसमें बताएगा कि लोगों ने किसे भ्रष्ट मंत्री सबसे बताया। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए कि किसे बताया। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा कि नहीं, आप लोग खुद जाके देख लीजिए कि वो कौन मंत्री हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे कोविड के दौरान अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बुरी तरह विफल रहे थे। इसके बावजूद दूसरी बार वे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बन गए। क्यों बने? क्योंकि उन्हें कॉटन की खरीदारी में, उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं की खरीदारी में पैसे लेने, रिश्वतखोरी करने की आदत जो पड़ गई है, उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लेने की आदत जो पड़ गई है। तो अब सवाल यहाँ यह उठ सर, तो अब तो ये मतलब अब प्रशांत किशोर का कहीं दूसरा केस मंगल पांडे के तरफ से ना आ जाए। बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि वे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लेते हैं, वे कॉटन की खरीदारी में पैसे लेते हैं, वे दवाइयों के इक्विपमेंट्स की खरीदारी में पैसे लेते हैं। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर पर अगला केस जो है वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से कर दिया जाए। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको इतनी दिलचस्पी है एक के बाद एक केस अपने ऊपर करवाने की। तो इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर यह बताना चाहते हैं जनता को कि सूबे में कितना भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार पर सरकार को टारगेट करने में वे डर नहीं रहे हैं, यह मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, वे जब गए इससे पहले छपरा के फुर्सतपुर में, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा। आज जब वे नवीनगर गए हैं औरंगाबाद के, तो वहाँ भी वे वही कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि अमूमन लोगों को उम्मीद होती है कि नेता आएंगे तो नेता मीठी मीठी बातें करेंगे, नेता बहुत उनकी बातों में मिश्री घुली होगी। लेकिन आप छपरा का प्रशांत किशोर का भाषण देखिए, और आज जो औरंगाबाद के नवीनगर में जो उन्होंने भाषण दिया है वो देखिए। वे जनता को चैलेंज कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बिहार की दुर्दशा और बिहार के बच्चों की जो दुर्दशा है उसके लिए नेता जिम्मेवार नहीं है, लालू नीतीश जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हैं। क्योंकि आप वोट 400 रुपये के लिए देते हैं, आप वोट सिलेंडर के लिए देते हैं, आप वोट राम मंदिर के लिए देते हैं। तो इसीलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं खुलती है, गुजरात में फैक्ट्री खुलती है। अगर आप
वोट इसके लिए देंगे कि आपके बच्चों को 10,000, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये कमाने के लिए अहमदाबाद और गुजरात और मुंबई नहीं जाना होगा, तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उन्हें यहाँ रोज़गार मिलने लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट दिया? तो देखिए, प्रशांत किशोर को यूं ही चुनावी रणनीतिकार नहीं कहा जाता है। प्रशांत किशोर ने इस बार लोगों से वोट मांगना शुरू किया उनके बच्चों के नाम पर। अब अपने बच्चे से हर कोई प्यार करता है। अब प्रशांत किशोर जब लोगों के प्रखंड जा रहे हैं और जाकर 5,000, 10,000 की भीड़ जो जमा हो रही है प्रखंडों में, उनसे बात करके उनको कह रहे हैं कि आप इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देकर देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। तो यह बात अपील कर रही है लोगों को। हालांकि अभी जो भीड़ जुट रही है, यहाँ तक कि भीड़ कसम भी खा ले रही है, संकल्प कर ले रही है, मतलब एक तरह से कि जो कहते हैं ठेठ मगही में कि कसम खा ले, क्रिया कसम खा लेना, सो क्रिया कसम खा ले रही है भीड़। वहाँ जो जन समुदाय उमड़ रहा है सभाओं में, वो क्रिया कसम खा ले रहा है कि हाँ, हम जन सुराज के इस बदलाव की मुहिम के साथ हैं और इस बार हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन यह जो भीड़ जमा हो रही है प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में, छपरा के फुर्सतपुर में, गरखा में जमा हुई, आज नबीनगर में जमा हुई, औरंगाबाद के, यह भीड़ चुनाव आते आते कितना जनसुराज के साथ खड़ी रहती है, जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ खड़ी रहती है और कितना वोट करती है प्रत्याशियों के लिए, यह लिटमस टेस्ट होगा प्रशांत किशोर का। क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, दूसरी पार्टियों को मदद करते रहे हैं। पहली बार प्रशांत किशोर खुद से अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो यह लिटमस टेस्ट है कि दूसरी पार्टियों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को चुनाव में कितना आगे बढ़ा पाते हैं, कितना ज़्यादा समर्थन दिला पाते हैं। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने कैसे ये मंगल पांडे पर तीखा हमला किया, और ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा लोगों का भी कहना है, ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि प्रशांत किशोर के ऊपर दूसरा केस अब मंगल पांडे के तरफ से होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।